नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत है। इनकी राजनीति के अंतर्गत जिस तरीके से अनेक आइकन, यूथ आइकन बनकर उभरे, पिछले 24 सालों के अंतर्गत कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपाटी में एक नया भूमिका निभाते हुए एक नया स्थान बनाया है। जी हां श्रीमान, आज हम बात करेंगे भाजपा के एक ऐसे नेता की जिनकी राजनीतिक करियर का संघर्ष जिस तरीके से बीता, उनके दीपक में जो तेल आज गिरा है, आज वो घी के रूप में जगमगाता हुआ दिख रहा। मैं किसी का बखान नहीं कर रहा हूं, मैं तो यही कर रहा हूं कि संघर्ष की राजनीति से उपजा हुआ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनीति में एक ऐसा स्तंभ बना लेता है जिस स्तंभ को हिला पाना बिल्कुल आसान नहीं होता। हालांकि आप यही सोच रहे हैं हम किन की चर्चा करें, चलिए थोड़ा सा और विश्लेषण कर ले। इस स्तंभ को अगर आप हिलाने की कोशिश करेंगे तो श्रीमान स्तंभ और नीचे गड़ता चला जाएगा और मजबूती उन्हें प्रदान होती चली जाएगी। राजनीतिक अखाड़े के अंतर्गत बहुत सारे दुश्मन दायां बायां आगे पीछे करवट लेते रहे। यह बात और भी है कि श्रीमान उसी पार्टी के बहुत सारे लोग विरोधी के रूप में उभरे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ उनके अगेंस्ट खड़ा अपनी बुनियाद नहीं कर पाए। जी हां, हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ धनबाद के सांसद श्रीमान ढूलू महतो जी की, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड को अगर थोड़ा सा खंगाले तो आपको पता चलेगा कि अनेक बार निर्दलीय स्थिति से खड़ा होकर वायनांचल कांग्रेस की सिपाही बने और वहां से निकलकर झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी की पार्टी से न केवल वो विधायक बने थे, श्रीमान इतना तो तय था कि राजनीति में कुछ बड़ा करने का उन्होंने सोच रखा था। और अंततः नजर पड़ी भाजपा की, और भाजपा के खेमे से 2-3 बार विधायक रहने के बाद श्रीमान चौथी बार का पारी जो उन्होंने खेला है वो सीधा रांची से दिल्ली किया। अब वो बन बैठे हैं धनबाद के सांसद। लगातार मुखर होकर, प्रखर होकर, चाहे वो मुख्यमंत्री का विरोध हो या फिर किसी मंत्रीगण का, झारखंड के तमाम क्षेत्रों का भ्रमण करना उन्होंने टाइगर फोर्स के माध्यम से न केवल शुरू किया था, बल्कि वहां एक चीज मजबूती के साथ वो खड़ा कर पाए, अपना एक प्रॉपर संगठन। यह प्रॉपर संगठन जिसे आज राजनीतिक संगठन तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह था कि टाइगर फोर्स के नाम से जो डंका बजा पूरे झारखंड में, चाहे वो कोई भी कोना चल जाए, वहां जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक के सिपाही उनके लिए मौजूद मिले। श्रीमान ढूलू महतो जी का राजनीतिक करियर में विरोधियों का कोई कमी नहीं रहा, बिल्कुल स्पष्ट हम करें, कोई कमी नहीं रहा। उनसे क्या गलतियां हुई और कहां गलतियां हुई यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, और ना मैं अनदेखा कर सकता हूं, ना आप अनदेखा कर सकते हैं। यह राजनीति है। राजनीति में जब जब लोग आगे बढ़ते हैं तो अपनी पार्टी के ही लोग सबसे बड़ा विरोध खड़ा करते हैं। अब किस पार्टी में नहीं होता है ऐसा विरोध? चलिए जानने की कोशिश करेंगे आखिर ढुल्लू महतो में ऐसा क्या कुछ था कि भाजपा की नजर पड़ी और तकरीबन 40 से 45 केस होने के बावजूद भी उन्हें धनबाद जैसा सबसे ज्यादा रेलवे का रेवेन्यू और कोयला का रेवेन्यू सेक्टर का उनको बना दिया गया श्रीमान क्षेत्र का सांसद। बोलते हैं ना, अगर मुखरता आप में है, प्रखरता आप में है, जिद आप में है, तो भगवान भी श्रीमान आपके सामने झुकते हैं। मैं किसी भगवान को झुकाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं राजनीति के अखाड़े में उठा पटक तो चलेगा, राजनीति के अखाड़े में श्रीमान बहुत कुछ पीछे आएगा, बहुत कुछ आगे जाएगा, लेकिन जब आप तटस्थता के साथ अपनी वाणी को रख पाएंगे, यही मुखरता तो काम आया श्रीमान ढुल्लू महतो जी को। उनका बोलने का अंदाज, लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण आप मान सकते हैं। जिस तरीके से जनता दरबार का सबसे पहला आगाज अगर झारखंड की राजनीति में किसी ने किया तो मैं आसपास कोयलांचल में श्रीमान 2 लोगों का नाम स्पष्ट तरीके से लूंगा। एक तो पहला ढुल्लू महतो जी और दूसरा हम लोगों के बीच नहीं रहे स्वर्गीय माननीय जगन्नाथ महतो जी। ये 2 व्यक्ति ऐसे जिन्होंने राजनीति के अखाड़े को दायां बायां करते हुए जनता दरबार जिस तरीके से सुबह शाम इनके घर के आवास के कार्यालय में दिखता रहा है, इसका प्रशंसा आप कितना भी कर ले कम है। हालांकि यदा कदा चीजों पर वाणी फिसली, अब यह फिसलन तो होगा श्रीमान, जब भी कटुता की बात आती है, जब भी विरोधी की बात आती है, जब विरोधियों को परास्त करने की बात आती है, तो बहुत सारी चीजें आएगी। रेल बंदी से लेकर बहुत सारे ऐसे विरोधी इनके बीच खड़े रहे, जहां एक ही चीज रहा, इलेक्शन के दौरान भी श्रीमान छीटाकसी की बात देखी गई, लेकिन सारे विरोधियों को परास्त करते आखिर दिल्ली पहुंच बैठे और बन बैठे हैं भाजपा के चहेता। श्रीमान ये तो बात तय है कि एक बड़ा कुछ भाजपा ने श्रीमान ढुल्लू महतो के लिए सोच रखा हुआ है झारखंड के लिए। क्या झारखंड के आने वाले समय में मंत्री गण पद में आएंगे या केंद्रीय स्तर के मंत्री बनाए जाएंगे, या झारखंड की बड़ी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो कही जाती है भाजपा, वह झारखंड का पूरा पदभार इनके कंधे पर भी देने का भी भीतर गाने आवाज सूत्रों से चल रहा है।
कुछ तो भाजपा ने सोचा है, तभी तो ढुल्लू महतो के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश किया गया। अगर विरोधियों की बात करें तो चिटाही मंदिर आज एक धाम बन गया। वहां पर भी जमीन विवाद का मामला गरमाया। अभी वो ठंडे बस्ते में तो नहीं कर सकते, वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। बहुत तरह के आरोप लगे। इन 40 से 45 केस के अंतर्गत विरोधी उनके समक्ष खड़े हैं और वो विरोधियों के समक्ष खड़े हैं। अब दोनों न्यायिक प्रक्रिया का क्या हवाला देकर किन चीजों से निकल पाएंगे या नहीं पाएंगे, यह तो न्यायालय का मामला है। लेकिन इतना तय है कि झारखंड की राजनीति के अंतर्गत अगर भाजपा में एक बड़ा विकल्प नजर आता है तो श्रीमान ढुल्लू महतो। यह स्पष्ट और मुखरता के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि श्रीमान वाकई अगर आपको झारखंड में देखना है कि किस तरीके से राजनीति करनी है, किस तरीके से राजनीतिक प्लेटफॉर्म का उदय करना है, तो बिना संघर्ष का यह संभव नहीं होगा। चाहे वोट कुर्मी का हो, चाहे वोट कोयली का हो, चाहे वोट अन्य जातियों का हो, श्रीमान आदिवासियों का भी बहुत तालमेल जरूरी है। चाहे विरोधी किसी भी दल से हो, किसी पार्टी से, किसी धर्म से हो, इतना तो तय है कि ढुल्लू महतो इन सारी चीजों में परे होकर निकल जाते हैं और राजनीति के अखाड़े का दिग्गज बने हुए हैं। सूत्रों से यह भी बात आता है कि नगर निगम के चुनाव में भी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। क्या कुछ होगा झारखंड के अंतर्गत ढुल्लू महतो का आने वाला भविष्य, इतना तो तय है कि संघर्ष की राजनीति से टुंडू से निकलकर दिल्ली तक पहुंचना, इसे मैं आसान नहीं समझता, इसे मैं आसान सफर नहीं मानता, इसे मैं आसान तरीके से परिभाषित नहीं कर सकता। लेकिन इतना परिभाषित तो मैं जरूर कर सकता हूं, श्रीमान कद बड़ा है तो सोच बड़ा है, और सोच बड़ा है तो आगाज और अंजाम भी बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की राजनीति के अंतर्गत भाजपा को कौन सा विकल्प मिलने जा रहा है, क्योंकि भाजपा जिस तरह से डगमगाई है, ये तो कहने में मैं रत्ती भर गुरेज नहीं करूंगा कि आने वाले समय का एक बहुत बड़ा विकल्प माननीय ढुल्लू महतो शायद पार्टी को यहां समेटने, संजोगने और संरक्षक करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जय हिंद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का व्योम टीवी का स्नेह और प्यार जो भी आपने दिया है, वो मुखरता से जीवन भर आपका कर्जदार बना रहूंगा। और साथ ही साथ एक बात जरूर आपको कहूंगा, अगर किसी तरह का वीडियो आप अपने तरीके से देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्षेत्र का नाम के साथ वह समस्या अंकित करें। मैं मुखरता के साथ, हम तो पूछेंगे कि इस सेगमेंट पेज में जरूर आपको रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।